तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास मिनी 3 प्रो है। पिछले साल मैंने इसको सिंगापुर से खरीदा था और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इस ड्रोन को लेकर के आने में। कस्टम्स ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा मेरे से, और ऐसे भी ये पर्सनल यूज के लिए मैंने ड्रोन लिया हुआ है, कोई भी कमर्शियल काम इससे मैं नहीं करता हूँ, तो इसको इंपोर्ट कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। फिलहाल 3 प्रो को साइड रखते हैं और मिनी 4 प्रो के बारे में बात करते हैं। तो मेरा फ्रेंड रिसेंटली जब इंडिया वापस आ रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि मैं ड्रोन लेकर के आ रहा हूँ, क्या करूँ, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस सिंगापुर का था, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया। फिर यूएस से आप आ रहे हो तो कुछ अलग चीजों का ध्यान रखना है क्या, तो जो भी स्टैंडर्ड पॉइंट्स थे मैंने उसको शेयर कर दिया। हम दोनों वेट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि कब वो लैंड करेगा सेफली विद ड्रोन और कोई इशू ना हो। और जैसे उसकी फ्लाइट लैंड हुई उसने मैसेज किया कि मैं DJI 4 प्रो लेकर के आराम से आ गया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, कस्टम्स वाले और बाकी लोगों से बात कर रहे थे, बट उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करी। एक्स्ट्रा चेक में वसब ने एक्चुअली अपने एक रिलेटिव से भी पूछा जो कि कस्टम्स में ही काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनको PDF एक अपडेट आता रहता है लिस्ट की, क्या प्रोहिबिटेड है, क्या प्रोहिबिटेड नहीं है, किसमें थोड़ा रिलैक्स्ड रूल है, क्या नहीं है। तो ये हर मंथ या फिर बीच बीच में ये लोग अपडेट लेकर के आते रहते हैं, और उस बेसिस पे उन्होंने इसको कॉन्फिडेंस दिया कि उतना कोई इशू नहीं होने वाला है। एक ऐसे भी ये पर्सनल कैटेगरी है, इसको इंपोर्ट नहीं बोलते हैं। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज कंफर्म्ड। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से हम लोग बता रहे हैं आपको कि बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं कि इंपोर्ट इज बैंड। यस, इंपोर्ट इज बैंड, बट अगर आप पर्सनल यूज के लिए अपना ड्रोन लेकर के आ रहे हो तो उसको इंपोर्ट नहीं बोल सकते। और अगर नैनो कैटेगरी का ड्रोन है तब तो कोई प्रॉब्लम ऐसे भी आपको नहीं होने वाली है। और अभी थोड़ा रूल्स रिलैक्स्ड है, आराम से लेकर आओ यार। दुबई से सिंगापुर, मलेशिया, US जहां से भी लेकर के आओ, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो वेंडर्स ड्रोन सेल करते हैं भाई, भर भर के लूटते हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रे मार्केट में मिलता है। और ये मैंने सिंगापुर से अराउंड 72-73,000 का खरीदा था मिनी 3 प्रो लास्ट ईयर, और इंडिया में अराउंड 1,20,000 का मिलता है। और इसकी बात करें जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है मिनी 4 प्रो, तो भाई वैसा बता रहा था कि यहाँ पे तो 1,60,70,000 तक भी इसका प्राइस जा रहा है कॉम्बो पैक का। तो आप समझ रहे हो कि डबल चार्ज कर रहे हैं यहाँ के लोकल वेंडर्स। तो अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स बाहर से आ रहे हैं और उनके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस है और कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, तो आप उनसे ड्रोन आराम से मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे बोनस टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन में प्री ट्रिप प्रिपरेशन, यानी कि अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो आपको सबसे पहले तो अच्छे से थॉरो रिसर्च करना है, क्योंकि हर कंट्रीज की रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग होती है। आप किस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो उससे भी बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में, कि आपको केबिन बैगेज में ड्रोन लेकर के जाना है, बैटरी अंदर रखना है, बाहर निकाल करके रखना है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक आपके ट्रैवल टाइम से लगभग 5-6 दिन पहले, क्योंकि ये रूल्स कभी भी चेंज हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप थॉरो रिसर्च करके जाओ, आप किस कंट्री में जा रहे हो और किस कंट्री से वापस इंडिया आ रहे हो, और उस पर्टिकुलर एयरलाइंस की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ड्रोन को लेकर। तो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी एकदम लेटेस्ट एंड अपडेटेड। पुरानी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप हो सकता है कि मुश्किल में पड़ सकते हो। सेकेंड सेक्शन में आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो आप जब ड्रोन लेकर के चल रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। अगर आप एक ऑफिशियल ड्रोन पायलट हो तो अपने ड्रोन पायलट का लाइसेंस प्रिंट आउट करके अपने साथ रख ले। अगर ये सब आपके पास नहीं है, जैसे मैंने तो 250 ग्राम से बिलो का लिया था DJI मिनी थ्रो, तो उसके लिए कोई आपको लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपना ड्रोन लेकर के इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो तो अपने ड्रोन को कैसे कैरी करें एंड वापस कैसे लेकर के आए, क्योंकि हो सकता है कस्टमर आपसे पूछे कि ये तो नया ड्रोन है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको अपने ड्रोन का रिसिप्ट अपने साथ लेकर के रख लेना है, ताकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए वापस आने वक्त तो आप उसको दिखा सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक कि ड्रोन को अपने लगेज में कैसे पैक करें। तो जब आप अपने ड्रोन को लगेज में पैक कर रहे हैं तो एक बार फाइनल क्रॉस चेक जस्ट इमीडिएटली होटल से निकलने से पहले आप एक बार रिसर्च जरूर कर ले कुछ रूल्स में चेंजेस हुई है कि नहीं, जो मैंने आपको पैकिंग करते टाइम आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने किया था, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप अपने सारे बैटरीज को निकाल लीजिए बाहर। अगर आपने कॉम्बो पैक लिया है तो आपको 2 एक्स्ट्रा बैटरी मिली होगी, उसको भी आप अपने उसको चार्जिंग डॉक में डाल दीजिए, तीनों बैटरीज को।
और ड्रोन के बॉडी में कोई भी बैटरी नहीं होना चाहिए। आपको प्रोपेलर्स निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रोपेलर्स आप अगर एक बार निकाल लेते हो तो फिर उसका स्क्रू थ्रेड खराब हो जाता है, तो आपको फिर नया प्रोपेलर्स डालना पड़ेगा या फिर स्क्रूज चेंज करनी पड़ेगी। तो प्रोपेलर्स को बिल्कुल भी मत निकालिएगा। नेक्स्ट, आप अपने ड्रोन को अच्छे से प्लास्टिक रैप में पैक कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई स्लीव है ड्रोन का तो आप उसको भी उसमें अच्छे से रख सकते हो। और अगर आप कैमरा बैग लेकर के चल रहे हो तो उसमें रैप करके आप अच्छे से रख दो अंदर। और ध्यान रखना कि प्रोपेलर्स टेढ़ा मेढ़ा या फिर मुड़े तुरे नहीं, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं हो या हैवी ऑब्जेक्ट का प्रेशर ना पड़े, नहीं तो ड्रोन का प्रोपेलर खराब हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। केबल्स, चार्जर और बाकी एक्सेसरीज जो इसके साथ आई हुई है उसको आप अपने चेकिंग बैगेज जो कि आप जमा कर देते हो एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास लेते वक्त, उसमें भी डाल सकते हो। अगर आप साथ भी रखो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल एक्सेसरीज में काउंट होता है, तो कुछ स्पेशल जरूरत नहीं है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो स्क्रू ड्राइवर आता है आपके ड्रोन के साथ उसको आप वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो शार्प ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। आप कोशिश कर सकते हैं चेकिंग बैगेज में डालकर लाने की, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्क्रू ड्राइवर को लेकर के चले। आपको इंडिया में नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा जो कि काम अच्छे से कर जाता है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने नया ड्रोन लिया हुआ है तो उसके डब्बे को बिल्कुल भी अपने साथ लेकर के नहीं चलिएगा, क्योंकि वो फिर एक नया ड्रोन, नया आइटम में कंसीडर किया जाएगा और फिर आपको कस्टम्स क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि वो पर्सनल आइटम नहीं रह जाएगा। तो आप उसके जो भी डिब्बे वगैरह है, अनबॉक्सिंग जो आप कर रहे हो उसको आप वहीं पे सीधा फेंक दो, अपने साथ लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे छोटे मोटे टिप्स है जिससे कि आप ड्रोन को वापस इंडिया बड़े आराम से लेकर आ सकते हो बिना किसी झंझट के। और आई होप बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था कि ड्रोन को वापस कैसे लेकर के आना है, उन सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ सवाल रह गए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे आप बता दें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सारे सवालों का जवाब पोस्ट कर सकूं। ऐसे भी 250 ग्राम से बिलो वाले के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत सारे रेगुलेशंस रिलैक्स्ड होते हैं, तो इसके वजह से आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप बड़े ड्रोन को लेकर के आना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं। मैं कोशिश करूंगा बड़े ड्रोन यानी कि 250 ग्राम से ऊपर वाले जो मॉडल्स आते हैं DJI के, उसके बारे में भी मैं कवर करूं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन सारे वीडियोस का अपडेट आपको लाइव मिलता रहेगा नोटिफिकेशंस में, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।